प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक और नया वीडियो, एक और नया लेक्चर, जिसमें आज हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो बेस्ड होंगे आपके प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस वीडियोस के ऊपर। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जो कैपेसिटर होता है उसकी एनर्जी को लेकर के बात की थी, उसकी एनर्जी के लिए फॉर्मूले ड्राइव किए थे, उसे जानने की कोशिश की थी। साथ ही साथ हमने जो एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको भी फाइंड किया था, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला 1/2 ε0 × E² आया था। और थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में जानने की और समझने की कोशिश की थी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उनसे रिलेवेंट फॉर्मूले, उनसे रिलेवेंट कंसेप्ट अगर दिमाग में हमारे रहेंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो आज हम सीखने वाले हैं ये आपको आसानी से अच्छे से समझ में आएंगे। ये क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियस ईयर्स जो बोर्ड में हैं वो आए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। आपका ये क्वेश्चन 2017 में और 2019 में पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। 2 identical capacitors of 12 picofarad each are connected in series across a battery of 50 volt. How much electrostatic energy is stored in the combination? इस कॉम्बिनेशन में कितनी इलेक्ट्रिक जो आपकी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक या हम कहें कि इस सिस्टम की स्टोर्ड एनर्जी कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है इसका? इफ़ दीज वर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम बैटरी, हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन नाउ। तो इसका सेकंड पार्ट है। और इसमें एक बात और पूछिए, ऑल्सो फाइंड द चार्जेस ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन ईच केस। यानी कि जब आपने जो आपके पास कैपेसिटर थे उनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो उस दौरान बैटरी से कितना चार्ज ड्रॉन हुआ, कितना चार्ज वहाँ से निकला, और जब उसको आपने पैरेलल में रखा तब कितना चार्ज बैटरी से निकला। ठीक है, तो ये हमें दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो केस बनेंगे। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट केस हमारा कौन सा है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का है, जिसमें दोनों आइडेंटिकल जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। साथ ही साथ 50 वोल्ट की एक बैटरी भी उनके साथ में है। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब हमारे पास होता है तभी हम बता पाएंगे कि यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, चलिए, तो आप जानते हैं कि भाई हमारा ये जो कैपेसिटर है ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ के लिए हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि दो कैपेसिटर के लिए, सीरीज़ के लिए सीधा फॉर्मूला दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे इनके दोनों के सम से, जो कैपेसिटेंस है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, S4 यहाँ सीरीज़ है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाता है सिस्टम का हमारे पास में, C1 × C2 C1 + C2। C1 और C2 दोनों ही 12 पिकोफैरेड हैं, जो कि हमने यहाँ पे रख दिए हैं। 12 × 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 पिकोफैरेड। वैसे भी हमने इसको आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि अगर आपके सेम होते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है सीरीज में वो हाफ हो जाएगा, जिस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो 6 पिकोफैरेड यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद बच्चों अब एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अब टोटल एनर्जी हम निकालेंगे यहाँ से। फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था 1/2 CV² = Q² अपॉन 2C, ये भी होता था, और 1/2 QV। ये मतलब 3 फॉर्मूले हमारे अप्लाई थे। अलग अलग चीज़ें पता है कैपेसिटर के बारे में तो अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल है, ठीक है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन दोनों की जगह पे केवल एक कैपेसिटर लगा देंगे हम, और इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस में मालूम है 6 पिकोफैरेड। तो यहाँ पे 1/2 CV² वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन की जो एनर्जी है स्टोर्ड वो हम फाइंड कर लेंगे 1/2 CV², क्योंकि यहाँ पे CS है तो CS लिखा। CS की वैल्यू 6 पिकोफैरेड है, P को मतलब 10⁻⁻12 हो जाता है, V मतलब यहाँ पे 50 है, स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे वैल्यूज़ भर दी है, सिंप्लीफाई करेंगे 75 × 10⁻⁻10 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2500। ठीक है, 2500 है, इधर से ये 3 रह जाएगा, 25 से 75 75 हो जाएगा। फिर जो आप इसको करोगे सोल्व तो आपको 10⁻⁻10 जूल आ जाएगा। इसी ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें जो लास्ट में पूछा था कि भाई एवरी टाइम कि चार्ज ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी, वो भी हम यहाँ पे कर देते हैं। चार्ज ड्रॉन QS, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q = CV। ये बहुत ही कैपेसिटेंस के फॉर्मूला जो हमने टाइप किया था वहाँ से आया था। ठीक है ना, तो Q = CV वाला हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। Q यहाँ पे QS स्मॉल Q ले लिया, यहाँ पे चाहे तो कैपिटल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। CS की वैल्यू हमें पता ही है 6 पिकोफैरेड, और वोल्टेज आपका 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 10⁻⁻10 कूलम आ जाएगा। और अगर आप P को कूलम में आंसर देना चाहें तो उसमें भी आ सकता है, तो इसमें आ जाएगा आपका 300 पिको कूलम। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये बच्चों फर्स्ट पार्ट था सीरीज कॉम्बिनेशन का।
तीनों चीज़ें जो इसमें पूछी थी, तीनों में से बस बेसिकली ये इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमसे नहीं पूछा था, हमसे एनर्जी पूछी थी और चार्ज जोन पूछा था, दो ही चीज़ें पूछी थी। ठीक है, अब हम इसमें सेकंड केस लेके चलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ पे कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दिया है और इसके साथ ही 50 वोल्ट की बैटरी भी इनसे कनेक्ट कर दी है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है कैपेसिटर पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है, चार्ज डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। सेकंड उसमें इसका क्या करेंगे आप, जो कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आएगा पहले उसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जिसको आप CP से दिखाएंगे और इसके लिए फॉर्मूला लगेगा सीधा CP = C1 + C2, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 24 पिकोफैराड है। यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, आपको करना बिल्कुल ऐसे जैसे ये ऊपर से नीचे तक, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, आंसर आपके सामने हमने रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको खुद से ट्राई करना है। सवाल एक बार पढ़ लेते हैं, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ए 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। बच्चों यहाँ पे आपके पास कैपेसिटेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, 1/2 CV² का फॉर्मूला अप्लाई करके पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा, जो कि कितना है 1.5 × 10⁻⁸ जूल। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड इसने क्या पूछा है, इफ़ अनदर कैपेसिटर ऑफ 6 पिकोफैराड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इट, द सेम बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस दी कॉम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज स्टोर्ड एंड PD, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। बच्चों आपका जो सर्किट था पहले केवल एक कैपेसिटर था, अब आपका सर्किट बदल गया है। आपने सीरीज़ में एक 6 पिकोफैराड का कैपेसिटेंस का कैपेसिटर भी इसमें लगा दिया है, तो बैटरी हमारी सेम वही है। तो अब आपको इसमें कितना हर एक के जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो बताना है, साथ ही साथ जो चार्ज है वो भी बताना है। तो चार्ज तो बच्चों सेम ही आएगा, क्योंकि सीरीज़ में हम जानते हैं कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम होता है। तो चार्ज की वैल्यू आएगी आपकी 2 × 10⁻⁻10 कूलम, और अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस जब आप फाइंड करेंगे तो 50/3 वोल्ट पहले वाले, यानी कि 12 वोल्ट के आ जाएगा, 100/3 आएगा आपका सेकंड, वो देख लीजिएगा। आपसे खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है, आप इसे खुद से कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2018 में। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड to one plate and removed from the other so as to store 25 joule of energy in a 5 nanofarad parallel plate capacitor। नैनो मतलब 10⁻⁹। ठीक है, आप बच्चों हमने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से आपको बताया था कि बेसिकली जब आप बैटरी से किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो बैटरी करती क्या है, एक प्लेट से नेगेटिव चार्ज या कहीं की इलेक्ट्रॉन्स लेकर के दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट कर देती है। इस तरीके से बैटरी एक्ट करती है। ठीक है, और जो भी ये बैटरी काम करती है, इसकी वजह से जो ये जो वर्क है, ये वर्क उस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की यानी कि एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ये हमने जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, इसके बारे में सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास में एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा रहा है, दूसरी प्लेट पे जमा किया जा रहा है। तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, कैपेसिटेंस हमें पता है C 5 नैनोफैरड है, तो इसको हमने फैरड में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके। ऊपर से हमें इसमें एनर्जी मालूम है, U = 25 जूल, ये मालूम है हमें। ठीक है, ये दी हुई है हमें, क्वेश्चन में दी हुई है 25 जूल। हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं किसी प्लेट से, या दूसरी प्लेट पर कितने इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट किया जाए। तो बच्चों चार्ज का ही रिलेशन है, तो हम यहाँ से Q फाइंड करेंगे, और Q = होता है NE, वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम जो हमें चाहिए, जो हमसे पूछा गया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहा हमारा प्रोसीजर जो करने का है। सबसे पहले हम एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे, U क्या होगा, Q² होता है, या 1/2 CV² होता है। अब V यहाँ पे कहीं है नहीं, हमारे पास जो डिटेल अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। Q² बराबर यहाँ से आ जाएगा U × 2C। बच्चों इसमें वैल्यू भर देंगे C की भी और U की भी। कैपेसिटेंस हमारे पास 5 × 10⁻⁹ है, और U की वैल्यू 25 जूल। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 25 × 10⁻⁸ आ जाएगा। दोनों तरफ का आप रूट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे Q² की वैल्यू है ये, तो यहाँ से Q आएगा और यहाँ से 5 × 10⁻⁴ कूलम। ये आ जाएगा आपका चार्ज ऑन दी प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एक प्लेट पर जो चार्ज है पॉजिटिव प्लेट पर, वो आपका चार्ज आ जाएगा। चार्ज आपका कैपेसिटर के ऊपर आ जाएगा। कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होता है उसी को चार्ज ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है। नाउ फ्रॉम Q = NE, जहाँ पर N क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, E हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁹। सिंप्लीफाई करेंगे 3.125 × 10⁻15 आ जाएगा।
सो 3.125 इंटू 10^15 इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडिड और रिमूव। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट पे ऐड करने चाहिए या दूसरी प्लेट से रिमूव करने चाहिए ताकि उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर जो या उस पर जो एनर्जी स्टोर हो जाए 25 जूल के बराबर हो जाए। बच्चों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ठीक से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन अबव क्वेश्चन, अबव मतलब ये जो ऊपर क्वेश्चन था, हाउ डू यू मॉडिफाई दिस कैपेसिटर सो दैट इट कैन स्टोर 50 जूल ऑफ एनर्जी विदाउट चेंजिंग द चार्ज ऑन इट्स प्लेट। बच्चों यही हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर कुछ चार्ज है। चार्ज हमने बताया कितना है 3.125 इंटू 10^15 गुलाम का चार्ज, सॉरी ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चार्ज था हमारा 5 इंटू 10⁻⁴ गुलाम। तो 5 इंटू 10⁻⁴ गुलाम का चार्ज है दोनों प्लेटों के बीच में। आपको चार्ज फिक्स रखना है और आपसे कहा जा रहा है कि इसकी एनर्जी 50 जूल हो जाए। क्या चेंजेस किया जाए इस कैपेसिटर में ताकि इसकी जो एनर्जी स्टोर अभी जो 25 जूल है वो आपकी 50 जूल हो जाए, यानी कि आपकी जो एनर्जी है डबल हो जाए। यहाँ पे 25 जूल एनर्जी थी, यहाँ पे 50 जूल है। ठीक है, तो इसको देखते हैं बच्चों। इसमें बिना चेंज करना, तो आपको जो है ना इसका जो चार्ज है वो चार्ज को चेंज नहीं करना, क्योंकि चार्ज क्या कहते हैं इसने सेम कहते हैं, विदाउट चेंजिंग द चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं कैसे करेंगे। वी नो दैट स्टोर्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U = 1/2CV², और क्या हो सकती है U = Q²/2C। क्योंकि यहाँ पे चार्ज आपका कांस्टेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे, उसके बेस पर देखेंगे कि भाई कैपेसिटेंस को कैसे आप बदलें ताकि आपकी जो एनर्जी है डबल हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर पोटेंशियल, प्लेटों के बीच का पोटेंशियल फिक्स कर देते कि पोटेंशियल आपका फिक्स है, तब आप इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते कि कैसे कैपेसिटेंस को बदल करके आप U में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उतने ही चार्ज से, चार्ज भी आपका यहाँ पे क्या फिक्स है इस केस में। यहाँ पे चार्ज थोड़ा घट बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पर एक पैरामीटर आपने फिक्स किया है और वो पैरामीटर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का है। इस केस में अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर चार्ज आपका फिक्स है, चार्ज आपका कांस्टेंट है, तो हम इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। U जो है वो कैसा होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू होगा 1/c के। अगर चार्ज आपका फिक्स है तो U क्या होगा, यानी कि जो आपकी स्टोर एनर्जी है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c। और बच्चों अगर पोटेंशियल फिक्स हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स हो जाए, तब आप देखेंगे कि जो स्टोर एनर्जी है U वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको किस तरीके से बातें कही जा रही है, पूछी जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। ठीक है, अब बच्चों अगर आपको U बढ़ाना है तो C आपको क्या करना होगा, C आपको कम करना होगा। भाई C कम करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस कम करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस घटाना होगा, तब जाके आपका U क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है U ये जो C होता है, ये हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ε0 A/d होता है। ये D क्या है, सेपरेशन है, और ये A क्या है, प्लेट का एरिया है। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये मान लेते हैं आपकी कितनी वैल्यू है, 25 जूल के बराबर है। अभी पीछे देखी थी 25 जूल। आप अगर इसे 50 करना चाहते हो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, और 2 से मल्टीप्लाई को जब आप यहाँ पे लेके आएंगे तो आपका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। अगर आप कैपेसिटेंस हाफ कर दो तो ये जो एनर्जी है U, ये आपकी डबल हो जाएगी। क्लियर है भाई, C को अगर हाफ कर दोगे, C को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये पूरी एनर्जी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि आपका जो U है वो डबल हो जाएगा। यही तो हो गई एक बात। ठीक है, अब हमें यही करना है कि आपको कैपेसिटेंस का जो है कैपेसिटेंस हाफ करना है। कैपेसिटेंस हाफ कैसे होगा, या तो ये कैपेसिटेंस हाफ कैसे होगा, जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई दिखाई दे, D के साथ 2 से क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए। इस पूरी वैल्यू को 2 से डिवाइड करो तभी तो हाफ होगा ना, तो 2 बेसिकली D के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो सेपरेशन है प्लेटों के बीच का, अगर वो डबल कर दिया जाए, अगर वो डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। या फिर अगर हम एरिया को आधा कर दें, यानी कि प्लेटों को आधा कर दें, प्लेटों का जो एरिया है उसको आधा कर दें, तब भी कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। और कैपेसिटेंस के हाफ होने से एनर्जी डबल हो जाएगी। क्लियर है, जो 25 थी वो कैसी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आई कुछ बातें। तो हमने यही बात यहाँ पे लिख दी है। सो टू मेक कैपेसिटेंस हाफ, कैपेसिटेंस को हाफ बनाना है, कैपेसिटेंस हाफ होगा तभी U क्या होगा, आपका डबल हो जाएगा। टू मेक कैपेसिटेंस हाफ, ईदर डबल द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स और हाफ द एरियाज ऑफ द प्लेट्स। अगर हम ऐसा करते हैं तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। कैपेसिटेंस हाफ होने से आपकी जो स्टोर एनर्जी है वो डबल हो जाएगी विदाउट चेंजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट।
मतलब कोई भी प्लेट आपकी आप चार्ज ना तो चेंज कर रहे हो, ना घटा रहे हो, ना बढ़ा रहे हो, जो चार्ज है वही है। आपको क्या करना है, बीच का सेपरेशन क्या कर दो, डबल कर दो, या प्लेटों का एरिया आधा कर दो। दोनों में से एक काम करने से क्या होगा, आपकी जो एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी है वो डबल हो जाएगी। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब कुछ और सवाल आप लोगों से शेयर किए जा रहे हैं यहाँ पे, आप उन क्वेश्चनों को जरूर देखिए, ताकि उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ताकि आपका ये कंसेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाए। बच्चों स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके कैमरे में दिखा रखा है बच्चों, फ्लैश के लिए वहाँ पे कैपेसिटर यूज़ होता है। एक एप्लीकेशन भी आप समझ सकते हैं कि भाई जो कैमरे में फ्लैश जो होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की जाती है, तो वो कैपेसिटर के थ्रू होती है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से हमें एक एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है कैपेसिटर कहाँ यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आप ये भी देख पा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ेंगे, सवाल को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, आप कर सकते हैं। 2019 में पूछा गया है बच्चों। ये क्वेश्चन तो अभी हमने सोल्व किए हैं, दोनों पार्ट, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आप देखिए, बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कनेक्टेड, कोशिश करेंगे, रुड़की 96 में क्वेश्चन आया हुआ है, ज़रूर आप कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, एक यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इस सिस्टम को कोशिश कर सकते हैं, ये भी आपका CBSE 2004 में और SP 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्वेश्चनों को नोट कीजिएगा, क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों आपसे बस इतना ही है कि आप पढ़ते रहें लगातार। कोई डाउट हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बेझिझक आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।